दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि जो डिवर्मिंग हम पशुओं की कराते हैं, यानी कि जो पेट के कीड़े हम पशु के मारते हैं, ठीक है, तो उस दवाई को देने का सही तरीका क्या है और कौन सा साल्ट हमें देना चाहिए और किन किन बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में डिवर्मिंग के ऊपर आपको क्या है कि 3-4 जो वीडियोस मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पशु में जो डिवर्मिंग की दवा है, चाहे आप देसी दवाई पशु को दे रहे हैं या फिर जो अंग्रेजी दवाई आती है, यानी कि मार्केट से आप जो कोई मेडिसिन लेकर आते हैं, तो डिवर्मिंग की चाहे कोई भी दवा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट एनिमल हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट एनिमल हो, उस दवाई को पशु में देने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, ठीक है। तो वो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस डिवर्मिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा एनिमल है उसके पेट के अंदर बहुत सारे ऐसे परजीवी होते हैं, कीड़े होते हैं, जो कि पशु को अंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पशु आपका कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पशु को दस्त लग जाते हैं और क्या होता है कि पशु में खून की कमी हो जाती है और जिसके कारण आपके पशु को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये जो परजीवी होते हैं इनको मारने के लिए ही हम जो डिवर्मिंग मेडिसिन आती है उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। और दोस्तों ये जो डिवर्मिंग मेडिसिन होती है, ये जो देसी दवाइयाँ भी होती हैं, ठीक है, घरेलू उपचार भी होता है और क्या होता है कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ भी उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों डिवर्मिंग जब भी आप किसी भी एनिमल की कराते हैं, किसी भी एनिमल को आप ले लीजिए गाइस, डॉग हो गया, कैट हो गया, कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, तो हमेशा भूखे पेट ही आपको अपने जो एनिमल है उसकी डिवर्मिंग करानी है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि डिवर्मिंग कराने से पहले, यानी कि डिवर्मिंग कराने से 3 घंटे पहले आपका एनिमल भूखा होना चाहिए और दवाई देने के 2 घंटे बाद भी आपको अपने एनिमल को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, ठीक है। ये होगा गाइस दूसरी बात जो कि आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों तीसरी बात ये है कि जब भी आप अपने पशु की डिवर्मिंग कराते हैं, ठीक है, तो उसे दवाई देने से पहले कुछ मीठा आपको ज़रूर खिलाना होता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है, यानी कि आपका कोई गाभिन पशु नहीं है, उसकी अगर आपको डिवर्मिंग करानी है तो उसको आप दवाई देने से पहले क्या कर सकते हैं कि गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। गुड़ को पानी में थोड़ा सा घोलकर अपने पशु को खिला सकते हैं। और अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पशु को आप क्या कर सकते हैं कि चीनी खिला सकते हैं। अगर दोस्तों हम जो है मीठा पशु को खिलाते हैं तो जब वो पशु के पेट में जाएगा तो जितने भी पैरासाइट हैं, ठीक है, यानी कि जो परजीवी है, वो पशु के जो र्यूमन है उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके कुछ टाइम के बाद हम पशु को जो डिवर्मिंग की दवाई है उसको खाने के लिए देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी डिवर्मिंग की मेडिसिन है, ठीक है, वो आपके पशु में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो गाइस डिवर्मिंग की जो दवाई है, ठीक है, उसको देने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे साल्ट आते हैं जो कि हमें प्रेग्नेंट पशु को नहीं देने होते हैं। उनमें से एक साल्ट आता है एल्बेंडाजोल, जो कि हमें प्रेगनेंसी में पशु को नहीं देना होता है। एल्बेंडाजोल की जगह आप अपने पशु को फेनमेंडाजोल साल्ट वाली मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देनी किस तरह से है हमें अपने एनिमल में इस दवाई को, ठीक है। तो गाइस अगर आप देसी दवाई दे रहे हैं तो डिवर्मिंग कोई भी दो तो भूखे पेट ही दो, ठीक है। तो देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे आपका गाभिन पशु है, चाहे आपका नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है, आपको क्या करना है कि एक रोटी लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों रोटी में आपको क्या करना है कि जो घी आता है, घी आपको पूरा रोटी में लगाना है। लगाने के बाद उसमें आपको जो शक्कर आती है, शक्कर लगा सकते हैं या फिर गुड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिवर्मिंग की मेडिसिन है, जो भी गोली आती है या आप घर में कोई दवाई दे रहे हैं तो उसके अंदर डाल लेना है और उसको फोल्ड करके फिर पशु को आपको खिला देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है आपको अपने पशु को डिवर्मिंग मेडिसिन देने का, ठीक है। अब दोस्तों ये जो दवाई है ये आपको क्या करना है कि 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैरासाइट हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है कि जो दोबारा से पशु के शरीर में इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, यानी कि जो पैरासाइट है वो तो मर जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा दिए हुए अंडे पशु के पेट में ही रह जाते हैं। इसीलिए आपको दोबारा 7 दिन के बाद दवाई को रिपीट करना है, ठीक है। तो हमेशा अलग साल्ट वाली ही दवाई आप अपने पशु को खिलाएं। तो गाइज़, अगर आपको डिवर्मिंग पर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।